तो आज हम करेंगे, अब तक हमने कर लिया है 3 मेंबर रिंग सिंथेसिस। हमने किया है अब तक 3 मेंबर रिंग सिंथेसिस, जिसमें हमने 3 मेंबर में बात करी थी ओनली, जैसे एक तो इपोक्साइड की और एक साइक्लोप्रोपेन की। ठीक है, ये हमने सीखे थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे। दूसरा फिर हमने किया था 4 मेंबर रिंग सिंथेसिस। अगर आपके पास कोई 4 मेंबर रिंग है तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो किसकी फॉर्म में, डाई इन की फॉर्म में। जैसे 2+2 हमने करके दिखाया था आपको, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन से, या फिर हमने यूज किया हुआ था डाई इन सिस्टम, या फिर इस तरह से था कोई हमारे पास C डबल बॉन्ड OET, इस तरह से था, या ये चीज जो थी। तो आज हमने थर्ड जो स्टेप करना है वो करना है 5 मेंबर रिंग सिंथेसिस। 5 मेंबर रिंग सिंथेसिस कैसे करें? फाइव मेंबर में जैसे कि आपको ये दे दिया इस तरीके से, और आपको कहा कि ये सिंथेसाइज करना है हमने, ये कैसे बनाना है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया एक तरह से, एल्डोल कंडेंसेशन 1 2 3 4, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड वाले हैं ये हमारे। ठीक है, अगर आप इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो ये आपको ये मिलेगा CO, ये CH3, ये कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th कार्बन पे CO। ठीक है, इस तरीके से ये चीज से अगर आप सिंथेसाइज करें तो बन जाएगा यूजिंग एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे आप लगाओगे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, आप NaOH यूज करोगे। NaOH में क्या करें, बेस होगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज ऊपर और ये यहाँ पे, तो आपके पास कंडीशन क्या बन के आएगी, कंडीशन बन के आएगी ये बन जाएगा O नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इनोलेट बोलोगे। फिर ये क्या करेगा, ये दोबारा इधर, और ये इस कार्बन पे, और ये इस कार्बन पे, तो इस तरह से बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे कितने मेंबर बन गई है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन को मिलाकर बन गया है आपका सिस्टम 5 कार्बन का, इस तरह से। सर इस तरीके से, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 1 2 3 4 4 कार्बन पे आपका ये एक CH3 ये रहा, और ये O नेगेटिव ये, और ये इसके यहाँ से कनेक्ट हो गया और ये यहाँ से जो H निकलेगा तो ये OH ले लेगा, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ से आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन कर दोगे, और डिहाइड्रेशन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। कहता है, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। कह रहा है कि अगर आपके पास सिस्टम ये है 1 2 3 4, जैसे वो तो सिमेट्रिकल था, उसमें से कहीं से मर्जी नहीं लगा लो, मतलब ये सिमेट्रिकल था ना, ये आपका एक कीटोन 1, ये वाला 1 2 3 4, ये जो कार्बोनिल वाला सिस्टम था आपका, ये था सिमेट्रिकल। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लो, इस पर अटैक करा दो, यहाँ से प्रोटॉन निकाल लो, इस पर अटैक करा दो। पॉसिबिलिटी तो क्या रहेगी, ये एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा,
ये पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें। बट यदि मैं क्या करूं यहाँ पर एक CH एक यहाँ पे ये और लगा दिया, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, कहता अब दो पॉसिबिलिटी बन गई है। जरा हाँ, 1 2 3 4 5। देखो, अगर आप प्रोटॉन यहां से निकालते हो बेटा और इस पर अटैक कराते हो, फिर तो देखो पॉसिबिलिटी है यही 5 मेंबर रिंग ही बनाऊंगा मैं, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर ये दो कार्बन इस तरह से हो गए कि एक जैसे ये एक एक्स्ट्रा पहले यहाँ से था, अब बट ये हो गया, ये बनेगा ना इससे, जब अगर ये यहाँ पर अटैक करता है तो, अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल ले हम और यहाँ पर अटैक कराएं, अब कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5। अभी 5 मेंबर रिंग है ये आपका, 5 मेंबर रिंग है, तो क्या बनेगा, ये आपका ये 1 खिचड़ी सी पक गई। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे बनाया, ये दोबारा बनाऊं। मैंने क्या किया था इसमें, ये यहाँ से अटैक ना, सॉरी ये वाला बनाया ना, ये वाला यहाँ पे अटैक करके ये चीज यहाँ पे OH आएगा, कहाँ आएगा OH यहाँ पे, ये बनेगा, फिर यहाँ से वाटर रिमूव करके आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये बन जाएगा। ये तो था आपका एक रूट, ए रूट से बना है। बी रूट से का मतलब क्या है कि प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी तो है, यहाँ से भी तो हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोटॉन निकाल ले, फिर यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दोनों की हमने पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर सिमेट्रिकल थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था बेटा, फिर आपकी स्टेबल ज्यादा कौन सी है वो चीज देखेंगे हम, और तो कुछ नहीं है। ये ये और ये इस तरीके से था। अब प्रोटॉन हम यहाँ से निकाल रहे हैं और यहाँ पे अटैक करा रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, 4 पे आपका C डबल बॉन्ड ओ बना दे, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व किया ही नहीं इसने। और इस 5 पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है ये रहा, और ये यहाँ पर क्या बन गया आपका एक मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे है, ये रहा, ये 6 कार्बन वाला। ठीक है, इस तरह से मैं बना दिया, जो एक से डायरेक्टली अटैच है 6, और इस पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे ये OH बन जाएगा, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव क्या ले लेगा, H ले लेगा, ये बनेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाटर बाहर निकाल लेगा, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी आएगी बनने की, C डबल बॉन्ड O, एक तरह से ये बनेगा। ठीक है, एक में ये मेंबरिंग बन रहा है, और दूसरे में अगर आपको याद था पिछला जो मैंने बनाया था उसमें कुछ ऐसे था। तो अब कहता है कि ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, ए या बी में से, तो ए ज्यादा फेवरेबल है। ए ज्यादा फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये जो एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है ये ज्यादा स्टेबलाइज है, ये ज्यादा स्टेबलाइज है, वाया किसके थ्रू, वाया सेल्ज़र रूल। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर CH3 होता, मिथाइल होता, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसमें तो हमें प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि तो उसमें क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी में क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये होता फिर तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी थी बेटा, एक ही पॉसिबिलिटी थी बनने की, जो इसकी, और वो क्या थी, वो ये थी। आप जैसे मर्जी बना लो, इस प्रोटॉन को निकाल के इस पर अटैक करा दो, या फिर इस प्रोटॉन को निकाल के इस पर अटैक करा दो, तो आपकी यही बनेगा। बट इसमें आपके पास चॉइस आ जाती है,
एक चॉइस ये चॉइस कब आएगा, जब 6 का प्रोटॉन निकाल के हम फोर्थ पर अटैक करेंगे, तो तब आपके पास बी वाला बनेगा। अगर आप फिफ्थ कार्बन पे यहाँ से प्रोटॉन निकाल के 1 पर अटैक करा दो, तो आपके पास बनेगा ये वाला, यानी ये वाला बनेगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा बनेगा यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज की फॉर्म से बनेगा। आ गया होगा आपको समझ में ये? तो ये 1,4 डाइकार्बोनिल देखना। अगर 1,4 डाइकार्बोनिल सिस्टम है तो आप 5 मेंबर के रिंग की सिंथेसिस कर सकते हो। 1,4 का मतलब 1 2 3 4, ये भी 1,4 था। 1 2 3 4, ये भी क्या 1,4 है। अगर आपके पास 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो आप 5 मेंबर रिंग की सिंथेसिस कर सकते हो। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके। इसके बाद ऐसे ही एक छोटा सा कंपाउंड था, यही है मान के चलो। ये चीज ऐसे दे रखा था, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये दिस वन है। ओके यस। तो उन्होंने क्या किया, ये 1,4 डाइकार्बोनिल बना दिया इसका 1 2 3 4, यानी 1,4 डाइकार्बन सिस्टम बना दिया। 1,4 डाइकार्बन सिस्टम में क्या बन के आया, ये बन के आया CO, दिस वन, ये और ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, H ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके पास अगर यहाँ CH3 तो होता तो यहाँ पे CH3 लगाना पड़ता। अब 2 मिथाइल इस तरफ है, तो ये आपके पास जिसका इससे सिंथेसिस ये कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये वाया एल्डोल कंडेंसेशन से आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हो। वाया एल्डोल कंडेंसेशन से इसके आप क्या कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। और ये ध्यान रखना अपना 1,4 डाइकार्बोनिल सिस्टम होना चाहिए, और 1,4 डाइकार्बोनिल सिस्टम है। ओके। अगर आपके पास इसको हम बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 3 4, अगर 1,4 सिस्टम है तो ये पार्ट जो आपका एक CO और एक ये हो गया हमारा दिस वन COH, तो एक नेगेटिव बना दिया और एक मैंने पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, सपोज करो मैंने ये आपका कैसा है, नेगेटिव है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज हो सकता है। बट इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो आपके दो कंपाउंड बन रहे हैं, या फिर देखो अभी भी इसमें है तो एक कार्बोनिल का एडिशन ही है। ये जो है ये कार्बोटेन बनेगा, कार्बोटेन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पहले इसको रिप्लेस करेगा। अगर वैसे तो देख के कहने को तो ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है, बट इसका अगर इसको कोई कोई हेलोजन दिख रहा है ना, कार्बन आपको आपके जो कार्बन एनायन को अगर कोई हेलोजन दिखता है, तो ये प्रेफरेबल पहले अटैक इसकी फॉर्मेशन ये वहीं पर ही करेगा। तो यानी ये यहाँ पे करेगा सबसे पहले। आप यानी सिंथेसिस अगर मैं करूँ तो सिंथेसिस में कहूँगा मैं कि मैंने ये ले लिया, एसीटोन ले लिया, एसीटोन में बेस डाल दिया, और बेस ने क्या किया बेटा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना दिया। फिर आपने इसके अंदर ये डाला हेलोजन हेलोजन कंटेनिंग कीटोन, और हेलोजन कंटेनिंग कीटोन जो है आपके पास ये चीज था, ये COCH3। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और आपको क्या दे देगा, ये वाला कंपाउंड दे देगा। फिर इसके बाद आप इसके क्या कर दोगे, एल्डोल कंडेंसेशन कर दोगे। एल्डोल कंडेंसेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसका एक अल्टरनेट रूट और दे रखा है सिंथेसिस का। मैं दिखाता हूं आपको कि भाई इससे क्या एक सिंथेसिस दे रखी है, थोड़ा सा आपको
समझ में आ जाएगा। आपके पास क्या दे रखा था, ये दे रखा था एक एल्डिहाइड कंपोनेंट दे रखा है, इसके अंदर आपको रिएक्शन कराई हुई है R2NH के साथ। तो R2NH किसके साथ मिलकर क्या बना देगा, इमाइन सोल्ट बना देगा। सिंपल सी बात, जैसे कि वो डबल बॉन्ड वाटर बार निकालता है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ही करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, RC, ये तो ये हो गया, और ये C पे ये क्या हो गया, H हो गया, और ये डबल बॉन्ड तो नहीं कह सकते हम, ये डबल बॉन्ड मैं बताता हूँ, मैकेनिज्म ही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NR, 2 3 4, ये चीज बन रहा है NR2। फिर इसकी रिएक्शन कराई हुई है BrCCH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और आपको कंपाउंड मिल गया है ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया, और ये CHO। फिर इसकी क्या की है, इस पार्ट की, इस पार्ट में डाला हुआ है Hg2 पॉजिटिव यानी हाइड्रोलिसिस, और आपको क्या दे दिया, एक कंपाउंड दे दिया वन टू थ्री फोर, ये दे दिया। बताता हूँ कैसे कैसे है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म करूँ आपके सामने, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना। तो ये अब जुड़ जाता है, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं इसको, ये यहाँ पे क्या जुड़ गया, N के पास क्या था, एक H भी था, ये NH, और उसके पास ये 2 R ग्रुप है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्या बन गया बेटा, OH बन गया। ये क्या बन गया, OH बन गया। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये H रिलीज हो गया, तो ये H ये ले लेगा, ये H ये ले लेगा, उस पर आ जाएगा अगेन पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन निकल के ये हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा, ठीक है, और आपके पास हो जाएगा ये सिंथेसिस। तो ये स्टेप तो आ गया आपको समझ में। फिर इसके बाद हमने ये कोई अल्काइन लिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, और ये भाई ये अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये तो देखो, ये सिस्टम तो ये रहा आपका। NR2 इसकी एडिशन करा दी हमने ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें यहाँ पे जो बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड NR, ये बन जाएगा। देखो कैसे, मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3, ये हो गया, ये हो गया आपका 1 कार्बन CH है, 1 2 3, 1 2 3। अब ये 3 कार्बन यानी ये आपका CH2 है, और इसने अटैक किया इस कार्बन से, यानी ये 1 और ये 2, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो यानी हमारी जो बॉन्डिंग हुई है इससे हुई है ये, ठीक है, CH3। इसमें एक कार्बन और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, एक 1 2 3 कार्बन क्या करेगा हमारा, 2 से अटैच करेगा, और 2 पे क्या होगा, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम से ये अटैच ऐसे, और ये यहाँ पर ये H है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, देखो ये 1, ये सेकंड, और ये आपका 1 2 3, ये हो गया, ठीक है।
और इसमें ये आपके पास ये है दो कंपाउंड, ये एल्डिहाइड का 1 और ये कीटोन का 2, गायब करो ये चीजें हैं। ये लोन पेयर इधर गए, इसका डबल बॉन्ड्स ने इस पर अटैक किया, Br को रिमूव कर दिया। तो मैंने ये लिखा, पहले ये लिखा CH, फिर ये लिखा, और ये CH2 ये रहा। इस CH2 ने क्या किया, इस पे ये वाले कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पर क्या किया, अटैक किया, और ये रहा C और ये H और ये डबल बॉन्ड N। फिर हमने क्या करी, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस करने से क्या आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो ये चीज बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस एल्काइन की क्या करी, Hg के साथ डायल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने बना दिया इसका कीटोन। तो ये रहा, देखो सेकंड पोजीशन पे नंबरिंग करता हूं मैं, देखो अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे ये आपका एल्डिहाइड है, सेकंड पे ये लगा हुआ है, थर्ड पे ये रहा, थर्ड पे ये हो गया, और ये आपका कितना हो गया, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे आपका क्या बन रहा है, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसको हम सीक्वेंस दे देते हैं, 1 2 3 4 5। 4 पे आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया, और फिफ्थ कार्बन ये आपका जो CH था वो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ साइड में एडिशन कैसे होती है। ये CH है और ये हमारा कोई एक R हो गया। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप डायल्यूट H2SO4 डालते हो तो OH का एडिशन होता है, और OH का एडिशन जो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनियो रूल होता है। ये OH इधर चला गया, H इधर चला गया, फिर क्या होता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी RCO, और ये क्या बन जाएगा, CH3। तो इस तरीके से ये भी हम क्या कर सकते हैं, अपने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उसमें तो आपको बताया कि मैंने बस यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करने पर ये, ठीक है, तो एक पार्ट आपका यहाँ से सिंथेसाइज हो गया था, एक पार्ट यहाँ से हो गया था आपका CH3CHO, ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा इससे एल्काइन पार्ट से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो आपको दोबारा समझना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है ये पीएच फिनाइल है, फिनाइल रिंग। सोचिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप इसको खोल लो, एल्डोल कंडेंसेशन से बन जाएगा, कोई सा मर्जी खोल लो, तोड़ लो, तो आपके पास ये 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका CO, ये PH, और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है, ये PH इधर है और ये PH इधर है, और इस कार्बन पे आपका आ गया अब CO, और ये बन गया PH। यही बना है, यही ओपनिंग होएगी, ठीक है। आप इस बॉन्ड को दोबारा फिर तोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका PH CH2, ये CH2 हो गया बेटा, ये CO हो गया, और ये PH, ये एक मिनट, ये इस तरह से है, दिस वन, ये PH, और ये यहाँ पर आपका ये PH, और ये यहाँ पे CO, एक तो CO ये रहा, और 1 2 3 4, ठीक है, और एक हमारा ये रहा, इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सिस्टम से बना देता हूँ, इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O, इधर ये PH, और ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी PH। ये मेरे पास दो कंपाउंड बन गए हैं ये, ठीक है। और ये जो हम ये भी आप एल्डोल वाया से भी सिंथेसिस कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो बेटा।
ठीक है। ये और ये आपका क्या है, बेंजिल 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 बेंजिल, ये आपका क्या है, बेंजिल कंपाउंड है, बेंजिल। और बेंजिल की सिंथेसिस आप किससे करते हो, बेंजोइन से करते हो। किससे करते हो सिंथेसिस, बेंजोइन से करते हो। बेंजोइन की क्या करते हो आप, ऑक्सीडेशन। तो ये बेंजोइन बना दो इसको। बेंजोइन क्या होता था, पीएच, और एक कार्बन पे तो OH होता है, दूसरे कार्बन पे CO होता है, ये होता है बेंजोइन, ये होता है बेंजोइन। और बेंजोइन की आप जस्ट क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजिल बन जाएगा। मैं सिंथेसिस करता हूँ इसकी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, बेंजोइन। बेंजोइन का मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाया HNO3, ठीक है, तो बन जाएगा बेंजिल। ये यहाँ तक बेंजिल समझ में आ गया। अब बेंजिल की मैं क्या करूँगा, इस कंपाउंड के साथ क्या करूँगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करूँगा। क्या करूँगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे CH2 है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, दो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। पहले तो एक बार ये बनेगा, फिर दूसरी बार ये बनेगा। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बेस है, बेस डालेंगे, बेस ने क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये OH बना देगा। मैं बना देता हूँ ज्वाइन करके, ये यहाँ पे आपके पास OH बन गया और ये बॉन्ड कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ से वाटर निकाल दोगे। वाटर निकालने के बाद आपके पास कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन गया। उसके बाद फिर दोबारा से आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोटॉन निकाल लोगे और ये यहाँ पे फिर ये OH बनाओगे। OH के बाद वाटर निकालोगे, आपके पास ये कंपाउंड की सिंथेसिस हो गई है। आसान था, कोई मुश्किल तो था ही नहीं। अब हम देखते हैं कुछ जो 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, साइक्लिक पेंटाइल कीटोन बना देते हैं। ये तो हमारा 1,4 डाइकार्बोनिल, आपने 1,4 डाइकार्बोनिल तो देखा ही नहीं। देखो 1 2 3 4, तो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, 5 मेंबरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या, कोई हम एग्जांपल लेते हैं 1,6 डाइकार्बोनिल का, जैसे कि COOET एस्टर है, 1 2 3 4 5 6, यस, 1 2 3 4 5 देन 6, ये COOE, ये चीजें होगी। 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। 1,6 डाइकार्बोनिल सिस्टम है, और 1,6 डाइकार्बोनिल सिस्टम में आप वही देखो, मैं सिंथेसिस कर रहा हूँ इसकी। बेस डालेंगे, बेस ने क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बना देगा OH। देखो कितने मेंबरिंग बन गया दोबारा से, ये 5 मेंबर, और ये वापस, और ये रिमूव। तो आपके पास ये क्या बन के आ गया बेटा, ये यहाँ पे इस सिस्टम का बन जाएगा, ऊपर कार्बोनिल बन जाएगा। ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, नंबरिंग करें तो हम 1 4 5 5 पे आपका क्या है, ये COET कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ना, ये बन जाएगा। इसमें एल्कीन नहीं बन रही, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एसिड करने के बाद उसका आप क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने से क्या हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल कीटोन बन जाएगा। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा बेटा, एसिड बनेगा। और एसिड को फर्दर आप क्या करोगे बेटा, हीट करोगे। हीट करने से आपके पास ये CO2 रिमूव हो जाएगी, और दिस CO2 क्या बना लेगा आपके पास, साइक्लोपेंटाइल कीटोन। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको सिंपल साइक्लोपेंटाइल कीटोन बनाना है तो आप वाया किसके थ्रू जा सकते हो, 1,6 डाइकार्बोनिल एस्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एस्टर ग्रुप होने चाहिए। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उनकी सिंथेसिस कर सकते हो। ये बात ध्यान रखनी है। अगर देखो 1,6 डाइकार्बोनिल कैसा हुआ, तो देखते हैं। ये COR कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5, और थोड़ा सा 1 1 2
3 4 5 और ये 6 ऐसा हुआ। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या सिस्टम बन के आएगा? वही बेस निकालोगे, बेस में क्या करेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5, अभी 5 कार्बन सिस्टम बन रहा है। बट आपके पास क्या बने के आएगा, ये बन के आएगा बेटा 5 मेंबरिंग। 5 मेंबरिंग में क्या बन गया, ये ऊपर बनेगा OH, ऊपर बनेगा OH, और इधर ये क्या लगा हुआ है, इसके साथ ये R लगा हुआ है, और इस सिस्टम पे क्या लगा होगा, एक आपका कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर निकालोगे, वाटर निकाल के आपके पास सिस्टम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ R, और ये आपका COR। यानी इस सिस्टम, अगर आपके पास ये सिस्टम है तो आप बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा ये वाला सिस्टम, ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा ये वाला सिस्टम, और इस सिस्टम से आपको रिंग सिंथेसिस करनी आनी चाहिए। यानी हम 1,4 डाइकार्बोनिल से भी कर सकते हैं, अगर डाइकार्बोनिल सिस्टम है सीधा डायरेक्ट। 1,4 डाइकार्बोनिल सिस्टम में कैसा होगा, इस तरह का, इस तरीके का। ये 1,4 डाइकार्बन सिस्टम है, 1 2 3 4। इसमें तो क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से निकालेगा और इस पर अटैक करेगा, इसमें ये सिस्टम होगा। ठीक है, अगर 1,6 डाइकार्बोनिल है, इसी 1,6 डाइकार्बोनिल है, तो आपको ये इस तरह साइक्लोपेंटाइल के साथ में अर्सेट में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर आपके पास 1,6 दूसरा है, एस्टर वाला है, तो आपके पास एस्टर वाले सिंथेसिस मिल जाएगी। ये आपने चीज दोनों को ध्यान रखना है। तो इसमें भी आप बना सकते हो। ये आपका एस्टर है यहाँ पे, सॉरी एस्टर कह रहा हूँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा ना, यहाँ पे ये एच है बेटा। यहाँ पे कीटोन भी ये आर भी हो सकता है, फिर तो दोनों साइमल्टेनियसली, वो भी सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल से ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अब आपके पास एक टारगेट है, वो आपने सिंथेसाइज करना है और खुद करना है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, आपने प्रॉपर रूट बनाना है, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म करके दिखाना है कि सर ये ऐसे बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको तोड़ना बांधना सब सिखा दिया है। अब ये दे रखा है, इसमें आपको ये दे दिया, ये आपने सोचना है बेटा कि क्या हुआ है, थोड़ा इमेजिनरी माइंड लगाना है आपने। ये हो गया, और फिर लिखा हुआ है अगेन 1,6 डाइकार्बोनिल, 1,6 डाइकार्बोनिल, और रिकनेक्ट लिखा हुआ है। आपने सिंथेसिस करके इसका मेरे को प्रॉपर रूट दिखाने हैं कि सर हम ये ऐसे ऐसे इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने कैसे किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आपने इसको करके रखना है। ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है, जस्ट दिस इज द एल्डोल। तो मुझे आपने इसका जस्ट मैकेनिज्म करके दिखाना, जस्ट सिंथेसिस करके दिखानी है कि सर हम ये स्टेप इससे ऐसे बना सकते हैं, या ये स्टेप इससे ऐसे बना सकते हैं, ये स्टेप इससे ऐसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, कैमरा कुमरा ऑन करके रखना। ठीक है।